नमस्ते मेरे प्यारे लॉयल फैमिली, मैं हूँ मिस्टर नरेश फैक्ट्स। आज मेरे पॉडकास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा कहानी लेके आया हूँ। यह कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है, क्योंकि वह किसी ने कभी बताई नहीं होती है। जब यह बात हमें पता चली तो हमें भी आपको यह बताने जा रहे हैं। कुछ लोग इस बात पर कभी विश्वास नहीं करते और कुछ लोग करते हैं। ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि हम बिना देखे किसी बात पर यकीन नहीं करते। एक गांव की है जिस पर किसी आत्मा का सहाया था। उस गांव में ज़्यादा घर नहीं थे। यह माना जाता है कि यह गांव बड़ा नहीं था और सभी लोग वहां से चले गए थे। शायद इसीलिए यह बात की किसी को पता नहीं था और ना ही चर्चा में आई थी। जब भी रात होती थी वह आत्मा हर घर के दरवाजे पर जाती और दस्तक देती थी। सभी लोग घबरा जाते। उन्हें डर था कि कहीं यह आत्मा किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। गांव वाले ने बहुत से उपाय भी किए लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाया। एक दिन रात का समय था। एक आदमी अभी तक घर नहीं पहुंचा। उसकी नजर उस आत्मा पर पड़ गई और वह बहुत डर गया था। रात होते ही वह आत्मा निकलती थी। वह डर के मारे उस आत्मा के दूर ही रहता था। वह इस बारे में सोच रहा था कि वह आत्मा कब जाए और हम घर पहुंचेंगे, लेकिन वह बाहर ही घूम रही थी। उस आत्मा की नजर उस आदमी पर पड़ गई। अब वह बहुत ही ज्यादा डर गया और वह उसे देखते ही उसने भागते हुए बहुत लोगों को आवाज लगाई, लेकिन कोई भी डर के मारे बाहर नहीं निकला। उस आदमी के पीछे वह आत्मा पड़ गई और वह आदमी जंगल की ओर भागा। जब इस बात का पता सभी गांव लोगों को लगा तो उन्हें वह पर रहना ठीक नहीं लगा। अगली सुबह सभी लोग उन्हें उस गांव को छोड़ दिया। उस दिन के बाद वहां पर कोई गया नहीं। इस बात को बहुत साल बीत गए, लेकिन आज भी वह घर पर कोई नहीं जाता। अनुसुईया कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर करें। अब भूत की बात सुनकर किसी यकीन नहीं होता, कोई यकीन नहीं करता। इसके पीछे की वजह यह है कि जब कोई नजर नहीं आता उस पर हमें कैसे यकीन ना कर सकते। जब हमें देख लेते हैं तो हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि उसने नहीं देखा। यह कहानी भी कुछ इस तरह की है। एक दिन मेरा दोस्त का फोन आता है और वह मुझे बात करता है। उसके बाद कहता है कि आज वह एक गांव जा रहा है। वह पहली बार उस गांव में जा रहा था, इसीलिए जब वह गांव में पहुंच जाए तो वह मुझे ऑनलाइन कॉल करेगा। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मुझे पता है वह अक्सर ऐसा ही करता है। जब भी कोई नई जगह पर जाता है उस जगह की तस्वीर और ऑनलाइन बात जरूर करता है। शाम का वक्त हो गया था, सूर्य अब खत्म हो गया। वह मुझे कॉल करता है, उस गांव को दिखाता है। वह अपनी कॉलिंग जारी रखता है मगर तभी उसके फोन में एक महिला नजर आती है। उसके चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि वह दूसरी ओर देख रहे थे। तभी मैंने उससे पूछा कि वह कौन औरत है जो नजर आ रही है, मगर वह साफ मना कर दिया क्योंकि उस जगह पर कोई भी नहीं था। वह कहता है कि मुझे कोई महिला नजर नहीं आ रही है। उसकी बात सुनकर यकीन नहीं होता, इसीलिए उससे कहता हूँ कि फिर से फोन को सभी जगह पर घुमाकर देख जाए, मगर अब भी कुछ नहीं दिखाई दिया। उस पल में वह गायब हो गई। इस बात से पता चलता है कि भूत नजर आ सकते हैं, मगर वह कब नजर आए कुछ नहीं कह सकते। मगर इससे पता चलता है कि भूत होते हैं। यह कुछ दोस्तों की कहानी है जो भूत का मजाक बना रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भूत दुनिया में नहीं है। यह सब कुछ बात मजाक है, इसीलिए वह इस तरह की बातें कर रहे थे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि वह किस जगह पर सब कुछ कह रहे हैं। यह जगह जंगल के पास थी।
वह सभी एक कार से अपने एक दोस्त की शादी में जा रहे थे। शादी अगले दिन थी, रात हो गई थी, वह कार बंद हो गई थी, इसीलिए उसी जगह पर बात कर रहे थे। वह सभी इंतजार कर रहे थे कि अगर कोई मदद मिल जाए तो कुछ हो सकता है। वह कार अब बंद हो गई थी, लेकिन उस रास्ते पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यह रास्ता सुनसान लग रहा था। यहाँ पर कोई होगा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अब वहाँ क्या कर सकते हैं। उनके पास कोई टॉपिंग नहीं थी, बस यही सोचना था कि भूत कुछ नहीं है। यह सभी वहम होता है, क्योंकि वह सोचते थे कि जब तक कोई नजर नहीं आता है तब तक उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। वह इंतजार कर रहे थे कि जंगल से एक आवाज आती है। वह सभी जब उसे सुनते हैं तो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई जानवर है जिसकी भयानक आवाज से हमें डर लग रहा है। वह सभी कार में बैठ जाते हैं। उन्हें डर कि वह जानवर यहाँ पर ना आ जाए। वह बहुत डरे हुए लग रहे थे। उस जंगल क्या हो सकता है? कोई जानवर हो सकता है या लेकिन एक आदमी पैदल ही चला आ रहा था। उसे देखकर सभी सोचते हैं कि यह एक अंकल, एक अकेला आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। वह आदमी उसके पास आता है और वह कहता है कि मुझे यहाँ से कुछ दूर पर एक गांव है, वहाँ पर जाना है। अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। यह सुनकर एक लड़का कहता है कि आपको शायद पता नहीं है, यह कार बंद हो गई है, हमें भी कहने नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है कि हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? यह सुनकर वह आदमी कहता है कि यह कार तो ठीक लग रही है, एक बार स्टार्ट तो करिए। उसमें से दूसरा लड़का कहता है कि कार को देखने से कोई मतलब नहीं है, यह नहीं चल सकती है। वह आदमी कहता है कि एक बार कोशिश तो करिए। वह लड़का कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वह स्टार्ट हो जाती है। यह देखकर उन्हें थोड़ा हैरानी हो जाती है, क्योंकि यह अपने आप को स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि आप कोई जादूगर हो, इसके आने से कार भी ठीक हो गई। उसके बाद वह आदमी भी कार में बैठ जाता। वह कार को लेकर चलते हैं। कुछ दूर पर वह गांव भी नजर आ रही थी, जिसके बारे में वह कह रहे थे। वह लड़का कहता है कि आपका गांव आ गया है, आप यहाँ उतर सकते हैं, मगर कार में कोई नहीं था। वह ऐसा लग रहा था कि गायब हो गया। वह अब नजर नहीं आ रहा था। यह कैसे हो गया? उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बिना कार को रोके, बिना दरवाजा खोले वह चले गए। अब उन्हें भी भूत पर यकीन हो गया। भले ही उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर वह